बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। विगत दिनों मुजफ्फरनगर की साकेत कॉलोनी में महिला से छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने दोषी को शीघ्र पकड़ने का दिया आश्वासन। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में एसएसपी श्री अभिषेक यादव के अथक प्रयासों से क्रेज यानी बाल सदन का हुआ शुभारंभ। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा ने रेलवे रोड पर नवनिर्मित मोर हाइपर मार्ट का संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे एडीजी जोन श्री राजीव सब्बरवाल ने सिविल लाइन थाने का किया निरीक्षण। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत की तैयारियों का जायजा लेने संयुक्त किसान मोर्चा की टीम पहुंची मुजफ्फरनगर। और अब खबरें विस्तार से। यूं तो प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश में महिला सुरक्षा के नाम पर बड़े बड़े दावे करती है तथा प्रदेश में महिला सुरक्षा के नाम पर मिशन शक्ति के साथ साथ अनेकों कार्यक्रम चलाकर महिला सशक्तिकरण का दावा किया जाता है, लेकिन वास्तव में हकीकत इन सब से परे है तथा प्रदेश में महिलाएं आए दिन छेड़छाड़ के साथ साथ अनेक आपराधिक घटनाओं का शिकार होती रहती हैं। ताजा मामला मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन क्षेत्र में साकेत कॉलोनी से है, जहां गुरुवार की दोपहर एक स्कूटी सवार मंचला एक महिला से छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम देकर आराम के साथ फरार हो गया। हालांकि छेड़छाड़ की यह पूरी वारदात गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों एवं हिंदू संगठन पदाधिकारियों ने जनपद के पुलिस अधिकारियों से मिलकर इस मामले में दोषी को पकड़ने का आग्रह किया है तथा पुलिस अधिकारियों ने भी शीघ्र ही दोषी युवक को पकड़ने का आश्वासन दिया है। ये एक थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत साकेत कॉलोनी का एक वीडियो मेरी भी आज जानकारी में आया है, जिसमें एक स्कूटी सवार एक युवक है और उसके द्वारा एक महिला के साथ छेड़छाड़ की गई है। उसको जो स्कूटी सवार युवक है उसको पकड़ने के लिए टीमें लगातार लगी हुई हैं, उस पर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम उसको अरेस्ट भी कर लेंगे और बहुत ही सख्त कार्रवाई जो कानूनन जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई है वो उस पर की जाएगी। सर, कुछ हिंदू संगठन के लोग भी आपको इस मामले में लेकर आए थे? नहीं, मुझसे तो कल कुछ लोग मिले थे और मैंने उनसे भी यही कहा था कि इसमें किसी प्रकार की कहीं पर कोई ढिलाई कोई लापरवाही कहीं नहीं इसमें बरती जाएगी और जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई है वो इसमें की जाएगी। सर, एंटी रोमियो का जो दस्ता है वो भी क्षेत्र में विफल दिखाई देता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये घटना जो है वो अंदर की है, बहुत ही अंदर की कॉलोनी का जो गली है वहाँ की घटना है ये, लेकिन हम लोग उस पर भी जो है काम कर रहे हैं लगातार और निश्चित रूप से इसको बहुत शीघ्र अरेस्ट भी किया जाएगा और एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई, एक मैसेजेबल कार्रवाई वो इस पर की जाएगी। मुजफ्फरनगर एसएसपी श्री अभिषेक यादव लगातार पुलिसकर्मियों को बेहतर सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयासरत रहते हैं तथा अपने कार्यकाल के दौरान श्री यादव पुलिसकर्मियों के लिए कैफे से लेकर जिम तथा लाइब्रेरी का निर्माण पुलिस लाइन में करा चुके हैं। इसी कड़ी में जनपद में कार्यरत महिला पुलिसकर्मियों के छोटे बच्चों की देखभाल हेतु एक बाल सदन यानी क्रेच की जरूरत पुलिस लाइन में महसूस की जा रही थी, ताकि अपने परिवार से दूर रहकर ड्यूटी करने वाली महिला पुलिसकर्मियों को ड्यूटी समय पर बच्चों की देखभाल के लिए समस्या का सामना न करना पड़े। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एसएसपी श्री अभिषेक यादव के अथक प्रयासों से शुक्रवार को मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में नवनिर्मित बाल सदन यानी क्रैच का उद्घाटन किया गया। इस क्रैच को किड्स जोन का नाम दिया गया है। शुक्रवार को एडीजी श्री राजीव सब्बरवाल ने इस क्रैच के उद्घाटन के अवसर पर पहुंचकर एसएसपी महोदय से क्रैच में उपलब्ध सुविधाओं के विषय में जानकारी ली तथा श्री अभिषेक यादव के प्रयासों की सराहना की। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री अभिषेक यादव ने बताया। देखिए, ये पुलिस लाइन में एक क्रैच जिसका नाम किड जोन हमने रखा है, उसका शुभारंभ पुलिस लाइन में किया गया है, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी महिला पुलिसकर्मी हैं जो अपने परिवार से भी दूर रहती हैं, जिनके पास छोटे छोटे बच्चे होते हैं और पुलिस की नौकरी भी ऐसी होती है कि बड़ी टफ नौकरी होती है। उनका शहर में घर होगा लेकिन देहात में ड्यूटी होगी, वीआईपी ड्यूटी होगी, 8-8 12-12 घंटे की कई बार ड्यूटियाँ हो जाती हैं। तो उन छोटे बच्चों को रखने के लिए पुलिस लाइन में क्रैच की व्यवस्था की गई है, जहाँ पे हमारा अपना स्टाफ रहेगा जो उन बच्चों की देखभाल करेगा, उनकी सारी ज़रूरतों की देखभाल करेगा जब तक वो महिला पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी से वापस नहीं आ जाती। तो उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए ये पुलिस लाइन में किड जोन का शुभारम्भ किया गया है। सर, लगातार आप पुलिसकर्मियों के लिए काम कर रहे हैं, अब आगे क्या
देखिए, हमारा प्रयास यही रहता है कि अगर जो पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहा है उसकी कोई समस्या है तो उसके ऊपर हम उसका जो भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं वो निकालें। तो ये वही प्रयास चल रहा है। आगे हम देख रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स है, उससे रिलेटेड जो भी सोल्यूशंस है उस पर हम काम करें। शुक्रवार को प्रदेश के गन्ना मंत्री एवं थाना भवन विधायक श्री सुरेश राणा एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने मुजफ्फरनगर पहुंचे तथा रेलवे रोड पर एसबीआई परिसर के बराबर में नवनिर्मित मोर हाइपर मार्ट का जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर अविदेशानंद गिरी जी महाराज व राज्य मंत्री तथा नगर विधायक श्री कपिल देव अग्रवाल के साथ संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर नगर के भाजपा पदाधिकारियों एवं गणमान्य लोग काफी संख्या में उद्घाटन स्थल पर मौजूद रहे। वहीं उद्घाटन के अवसर पर श्री सुरेश राणा का कहना था कि श्री आलोक स्वरूप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उनके प्रयासों के चलते अमेजॉन कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का निवेश कर जनपद में इस मार्ट की स्थापना की है। वह इस मार्ट की स्थापना से जनपद के सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलने के साथ साथ नगर के लोग स्वच्छंद वातावरण में खरीदारी का आनंद उठा सकेंगे। मैं बधाई दूंगा आलोक जी को कि मुजफ्फरनगर में 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश इस मॉल के माध्यम से हुआ है। अमेज़ॉन ने ये मॉल स्थापित किया है और जहां 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश हुआ है वहीं यहां हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और तमाम वर्गों के लिए एक स्वच्छंद मन के साथ खरीदारी का माहौल भी बनेगा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो निवेश का माहौल उत्तर प्रदेश में बना है, कानून व्यवस्था की मजबूती का माहौल बना है, उसी का परिणाम है कि आज सारी कंपनियां, सब मल्टीनेशनल कंपनियां आज उत्तर प्रदेश में निवेश करना चाहती हैं। और मुजफ्फरनगर को जिस तरह लोगों ने क्राइम कैपिटल कह करके बदनाम करने की कोशिश की थी, ये वही मुजफ्फरनगर है जहाँ हजारों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। और ये इस ओर संकेत करता है कि आदरणीय योगी जी की सरकार में जो कानून व्यवस्था बेहतर हुई है उससे निवेश का रुझान लोगों के अंदर बढ़ा। वहीं प्रदेश में गन्ना मूल्य भुगतान के विषय में श्री सुरेश राणा का कहना था कि प्रदेश सरकार के प्रयासों के चलते ही प्रदेश के गन्ना किसानों को 1,42,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक भुगतान किया गया है तथा प्रदेश में पिछले 10 सालों से बंद पड़ी मिलों को चलाने का कार्य भी प्रदेश सरकार द्वारा अपने कार्यकाल में किया गया है। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक रूप से हम लोगों ने गन्ना भुगतान किया है और मैं कह सकता हूँ 1,42,000 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान उत्तर प्रदेश में किया है, जो समाजवादी पार्टी और बसपा सरकार के 10 साल से ज़्यादा है। हमने बंद शुगर मिलों को चलाने का काम किया, नई शुगर मिलें लगाने का काम किया, हमने आसपास की जितनी भी बंद शुगर मिल थी उन्हें चलाने का काम किया। और अभी 3 ही दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के साथ सीधा संवाद किया है और जो बातें किसानों ने कही है उन तमाम बातों पर मुहर लगाते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की हैं। और निश्चित रूप से किसान मुस्कुराए, ये योगी सरकार की इच्छा है, ये मोदी सरकार की इच्छा है और किसानों की मुस्कुराहट के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा वो सब काम हम करेंगे। हमारे एजेंडे में किसान है, किसान की आमदनी बढ़े, किसान की आय दोगुना हो, इस तरफ हम लोग चल रहे हैं। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सभी क्षेत्रवासियों को जानकर अति हर्ष होगा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके क्षेत्र की प्रतिष्ठित पैथ काइंड लैब पर पैथोलॉजी टेस्टों में आकर्षक छूट प्रदान की जा रही है, जिसके अनुसार आप विटामिन डी टेस्ट मात्र 699 रुपए में, विटामिन B12 टेस्ट मात्र 699 रुपए में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मात्र 199 रुपए में, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट केवल 199 रुपए में, डायबिटिक प्रोफाइल केवल 260 रुपए में व वुमेन हार्मोनल प्रोफाइल केवल 750 रुपए में करा सकते हैं। यह छूट केवल 20 व 21 अगस्त को गांधी कॉलोनी स्थित पैथ काइंड लैब सेंटर पर प्रदान की जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, आइए पैथ काइंड लैब के गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 पर गणेश डेयरी के निकट स्थित सेंटर पर तथा उठाइए इस आकर्षक छूट का फायदा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9873124576 व 9557810006 पर भी संपर्क किया जा सकता है। पता एक बार फिर से नोट कर लें, गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 गणेश डेयरी के निकट मुजफ्फरनगर। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005
8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौत, बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शुक्रवार को एडीजी जोन श्री राजीव सब्बरवाल अपने एक दिवसीय निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मुजफ्फरनगर पहुंचे तथा मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाने का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान श्री सब्बरवाल ने थाने के पुलिसकर्मियों से प्रार्थना पत्रों के निस्तारण एवं रिकॉर्ड के रखरखाव के विषय में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। यहाँ पे स्टोर रहेगा, ये गया ना हिसाब से, इसी में कहीं पे स्टोर रहेगा। लिखा था ना हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान में भी किसी फाइल पड़ा हुआ है, वो फाइल में सारे का रिफंड हो गया। भैया डेट वाइज एक्शन बात सही है, इसका सारा नहीं फोटो तो दिखाइए कैसे कितने प्राप्त होता है आपको। निरीक्षण के पश्चात एडीजी महोदय मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नजर आए तथा उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की। सर ने थाना सिविल लाइन का भी निरीक्षण किया है और किड जोन का भी, दोनों चीज़ों को उन्होंने देखा है और उन्होंने मुजफ्फरनगर पुलिस के द्वारा किए गए प्रयास को काफ़ी सराहा भी है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आगामी 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में प्रस्तावित किसान महापंचायत को लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियों का दौर शुरू हो चुका है तथा भाकियू व अन्य संगठनों के पदाधिकारियों के साथ साथ जिले के प्रशासनिक अधिकारी भी पंचायत स्थल का दौरा कर पंचायत के विषय में कार्य योजना बनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी श्री जगतार सिंह बाजवा अपनी टीम के साथ मुजफ्फरनगर में राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचे तथा भाकियू पदाधिकारियों के साथ
पंचायत स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया तथा 5 सितंबर को पंचायत में आने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग आदि के विषय में चर्चा की। इस दौरान भाक्यू मीडिया प्रभारी श्री धर्मेंद्र मलिक का कहना था कि 5 सितंबर को होने वाली पंचायत ऐतिहासिक होगी तथा इसके माध्यम से ही मिशन यूपी का आगाज किया जाएगा। तैयारी देखिए, आज जो है तैयारी का तीसरा दिन है। आज हम ग्राउंड पे हैं और ये हमारे बाजवा जी हैं, जगतार सिंह बाजवा। तैयारी की चिंता आप देखिए कि ये गाजीपुर बॉर्डर रहते हैं या फिर काशीपुर में रहते हैं अपने उधम सिंह नगर में, और वो खुद भी इतने चिंतित हैं कि उनकी टीम भी आज पूरा यहाँ का निरीक्षण करने आई। तैयारी हमारी है कि ग्राउंड का काम हमारा चला हुआ है, कल से टेंट का काम शुरू हो जाएगा। लंगर हमारे आसपास जो 2 बड़े कॉलेज हैं उनमें रहेंगे। 8 पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं, 50 मेडिकल कैंप रहेंगे, 500 खाने के लंगर रहेंगे और पूरे शहर में पीने के पानी का इंतजाम रहेगा। और मुजफ्फरनगर जो है, जो हमारे मेहमान हैं, आने वाले लोग हैं, उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। कितने लोगों के आने की संभावना, कितने किसान यहाँ पहुँचे? देखिए, इस बार इस मीटिंग का कोई अंदाजा नहीं है। ये मीटिंग यूपी मिशन का आगाज है मुजफ्फरनगर से, और इसमें जो है यहाँ 10 लाख आदमी पहुँचे हैं, 5 लाख आदमी पहुँचे, 5 लाख से ऊपर आदमी रहे। मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? मुख्य मुद्दा रहेगा कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, उत्तराखंड में कई साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, भुगतान नहीं हो रहा है, ये भी एक मुद्दा रहेगा। और उत्तर प्रदेश में चुनाव है और सरकार हमारी बात नहीं मान रही, तो हमें इनको अपनी बात मनवाने के लिए किस तरह से चुनाव में मजबूर करना है। वहीं श्री जगतार सिंह बाजवा का कहना था कि इस पंचायत को बड़े ही व्यवस्थित तरीके से आयोजित किया जाएगा ताकि स्थानीय लोगों को कोई असुविधा न हो। तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। ये ऐतिहासिक महापंचायत होने जा रही है। 9 महीने से किसान मजदूर बॉर्डरों पर बैठे हैं, सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की, और ये यूपी उत्तराखंड मिशन को लेकर के ये पूरी तैयारी है, जैसा कि अभी आपको बताया गया। और विशेषकर यहाँ वॉलंटियर्स तैनात किए जा रहे हैं कि उस दिन जो लोग आएंगे उनकी व्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था, और ज़्यादा से ज़्यादा सुचारू तरीके से ये जब चल पड़े और कोई यहाँ के स्थानीय लोगों को कोई परेशानी ना हो, उन सारी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। क्या सरकार दावे कर रही है कि वो किसानों के हित में काम कर रहे हैं? अभी FRP बढ़ाई है, 290 रुपये करती है। अब ये तो देख ही रहा ना, किसान 9 महीने से सड़क पर बैठे हैं, किसान मजदूर, उन्हें मिलने तक का सरकार को टाइम नहीं है, और कितना फ़ायदा वो किसानों मजदूरों का सोच रही होगी। ये कॉर्पोरेट की सरकार है, ये बड़ी कंपनियों की सरकार है, ये धोखे से कुर्सी इनको हासिल हुई है और इनको घमंड है जो सत्ता दी है लोगों ने, और उसी के खिलाफ अब ये पूरा जन आंदोलन चल रहा है। जब पंचायत में भीड़ का 5 लाख की भीड़ का आने का अंदेशा है, तो इस तरह वो व्यवस्था किस तरह रहेगी? फोर्स को लेकर अगर बात करें तो जिला प्रशासन व्यवस्था कर पाएगा? पहली बात तो जो लोग आएंगे वो किसान मजदूर आएंगे, वो देश बनाने वाले लोग हैं, वो खुद व्यवस्था करने में सक्षम है। यहाँ कोई उपद्रव करने तो आ नहीं रहे, अपनी व्यवस्था किसान मजदूर स्वयं करेंगे। बाकी शासन प्रशासन क्या करता है वो आगे की बात है, हम अपने आप पे निर्भर हैं। शासन प्रशासन से उम्मीद कर सकते हैं, बाकी तो उनको सरकार कहेगी, उनका मुख्यमंत्री कहेंगे तभी तो करेंगे वो, ये तो सरकार सोच सकती है। लेकिन किसान बिरादरी, मजदूर बिरादरी अपनी व्यवस्थाएं स्वयं कर रही, चाहे वो लंगरों की व्यवस्था हो, चाहे ट्रैफिक के हमारे सेवक हों, चाहे मेडिकल के कैंप हों, पूरी की पूरी व्यवस्था जो है किसान मजदूर बिरादरी। जैसे किसान संगठन जितने भी होते हैं उनमें कोई पंचायत वगैरह होती है तो उसमें वॉलंटियर काम करते हैं। आपने कितने वॉलंटियर यहाँ के लिए तैयार किए? अभी तो जैसे जैसे व्यवस्थाएं हम तैयार कर रहे हैं, जितने वॉलंटियरों की आवश्यकता पड़ रही है तो उनको हम तैयार कर रहे हैं। ये 2-3 दिन में क्लियर हो जाएगा कि टोटल कितने वॉलंटियर इस पर लगेंगे। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। विगत दिनों मुजफ्फरनगर की साकेत कॉलोनी में महिला से छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने दोषी को शीघ्र पकड़ने का दिया आश्वासन। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में एसएसपी श्री अभिषेक यादव के अथक प्रयासों से क्रेज यानी बाल सदन का हुआ शुभारंभ। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा ने रेलवे रोड पर नवनिर्मित मोर हाइपर मार्ट का संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे एडीजी जोन श्री राजेश सब्बरवाल ने सिविल लाइन थाने का किया निरीक्षण। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत की तैयारियों का जायजा लेने संयुक्त किसान मोर्चा की टीम पहुंची मुजफ्फरनगर।